घर से आया पैसा भाजपाइयों के, इनके बाप के घर से पैसा आया है, ये देंगे? इनकी औकात नहीं है साइकिल खरीदने के लिए पैसा बांटेंगे। आप लोग माता सीता का गहना चुरा के पैसा बांट रहे हैं, ये तीनों जगह से चोरी करके पैसा बांट रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं इतनी गिरी हुई नहीं है कि भगवान का पैसा लेंगी। 50,000 मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे तो 50,000 दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं क्या? चंदा चोरी करके, चढ़ावा चोरी करके दे रहे हैं। एक वो भी तो महिला है ना, माता सीता, उनका गहना चोरी करके आप पैसा दोगे? चढ़ावा चोरी का पैसा लेंगी? ये भाजपा ही सिर्फ अपने घर में राशन भरे और अपना बंगला और गाड़ी बनाए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे पीछे ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। राजनीति की लगातार जो चर्चा हो रही है, चूँकि 2027 में चुनाव होने वाला है, पार्टियां जो हैं लगातार अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही हैं, दावे और वादे किए जा रहे हैं। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से अब ऐलान किया जाने वाला है कि 50,000 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। इससे पहले असम में हुआ, उससे पहले बिहार में हुआ, यानी जो पैसे हैं वो सीधे महिलाओं को दिए जाएंगे। इसका क्या असर होगा, इसके बाद तमाम चर्चाएं तेज़ हो गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। अगर सीधे अकाउंट में पैसा जाएगा तो 27 चुनाव पर इसका असर क्या होगा? क्या नाम हुआ सर आपका? विमल मिश्रा और भदोही वाले मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी, क्या लग रहा है, अब पैसे 50,000 जो है महिलाओं को दिए जाएंगे? आपको क्या ये महाराष्ट्र की या बिहार की या हरियाणा की या दिल्ली की महिला दिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की महिला की चढ़ावा चोरी का पैसा लेंगी? हाँ, चढ़ावा चोरी का पैसा लेंगी? ये भाजपा ही सिर्फ अपने घर में राशन भरे और अपना बंगला और गाड़ी बनाए। नहीं तो चढ़ावा चोरी का पैसा कहाँ? वो तो सरकार दे रही है ना, चढ़ावा मेहनत का दे रही है। चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का और माता सीता का गहना चुरा के पैसा बांट रहे हैं, ये तीनों जगह से चोरी करके पैसा बांट रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं इतनी गिरी हुई नहीं है कि भगवान का पैसा लेंगी। उत्तर प्रदेश की महिला इतना गिरी हुई नहीं है कि ये भाजपा ही खरीद लेंगे उनको 50,000 में, वो सच्चा में कमाने खाने के लिए। लेकिन अगर 50,000 मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे तो 50,000 दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं क्या? चंदा चोरी करके, चढ़ावा चोरी करके दे रहे हैं। एक वो भी तो महिला है ना, माता सीता, उनका गहना चोरी करके आप पैसा दोगे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को? नहीं तो उन पर तो कार्रवाई हो रही ना, जो भी उसके दोषी थे। वो चंपा चोरवा छूट गया, उसको क्लीन चिट मिल गया, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? क्या बात उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लग रहा हो? आप भी सुधीर चौधरी के जैसा लग रहे हो मुझे। मतलब सवाल करें सुधीर चौधरी हो गए हम। हाँ मुझे लग रहे हो आप भी बताइए 50,000 जाता चंदा चोरी का। आप भी बताइए 50,000 मिलेगा तो आपको क्या दिक्कत? नहीं लेंगे हम लोग चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का पैसा नहीं लेंगे। हम लोग इतना गिरे हुए नहीं है, वनस्पति का नशा हम लोग नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा ही करते हो, कौन करता है वनस्पति का नशा? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बीजेपी यानी गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं रही, अगर 50,000 दे रही तो फिर तकलीफ हो रही है। अरे 50,000 हम लोग क्यों लेंगे? अपने मेहनत करके लाए हैं, ये वनस्पति का नशा करके पहाड़ तोड़ कर लाए हैं पैसा। ये तो चोरी करके लाए हैं ना, चढ़ावा चोरी करके, चंदा चोरी करके। हाँ, क्या बोलते हैं, बाली था कान का, भगवान राम के कान का बाली था, चैन था, वो भी चुरा लिए चोर लोग। और चंपत चोरवा को क्लीन चिट का पैसा दे रहे हैं आप लोग, फायदा पहुंचेगा महिलाओं को सशक्त। इनके बाप के घर से आया पैसा भाजपाइयों के, इनके बाप के घर से पैसा आया है, ये देंगे? इनकी औकात नहीं है साइकिल खरीदने के लिए पैसा बांटेंगे। आप लोग विरोध करना, कुछ भी करें बीजेपी विरोध करेंगे। जब हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चोरी होगा पैसा तो हम लोग विरोध करेंगे। उसके लिए जान देना पड़ेगा तो जान देंगे, जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे। तो रहे जो है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे क्या नहीं, वो चंपत चोरवा को छोड़ दिया, वो अनिल मिश्रा को छोड़ दिया, और बाकी जो यादव और ब्राह्मण बेचारे जो बेकसूर थे वो जेल में। किसके इशारे पे चोरी होता है आपको भी पता है? किसके? जब गांव का कोई सरैया देता है तभी चोरी होता है। और सरैया कौन देता था? चंपत चोरवा। वहाँ का मालिक कौन है? चंपत चोरवा। अब ये बताइए मिश्रा जी कि जो रामद्रोही लोग हैं वो सनातन की रक्षा करेंगे? रामद्रोही कौन है? रामद्रोही यही बदनाम किए आज उत्तर प्रदेश को। चढ़ावा उत्तर प्रदेश बोला जाता है, चढ़ावा चोर उत्तर प्रदेश बोला जाता है, चढ़ावा चोर प्रदेश बोला जाता है, उत्तर नहीं, चढ़ावा चोर प्रदेश। किसको? जैसे भाजपा को। जैसे आप महाराष्ट्र चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, बंगाल चले जाओ, कहीं पे भी उत्तर प्रदेश का नाम खराब कर दिया भाजपा ही। बोलते तुम चढ़ावा चोर और चंदा चोर के प्रदेश से आए हो, तुमने भगवान राम का पैसा खाए हो। आप लोग बदनाम कर रहे हैं, अयोध्या को बदनाम कर रहे हो, सनातन को बदनाम। हम लोग नहीं बदनाम कर रहे हैं, आपके जैसी मीडिया बदनाम कर रही है, और चढ़ावा चोर उनके साथ जो आपका लीडर बैठा है वो बदनाम कर रहा है।
इन लोग मिल के बदनाम कर सनातन रहे की हैं। रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप लोग बदनाम करने के सनातन की लगे रक्षा ये हुए हैं। करेंगे, राम मंदिर जाते नहीं है, चढ़ावा देते नहीं है, भगवान विरोध की कर रहे हैं। भगवान की रक्षा ये करेंगे। हमारा फिरकी ले रहे हो क्या आप? पत्रकार साथी हमारा फिरकी ले रहे हो ब्राह्मणों का, हमको सिखाओगे सनातन का रक्षा करने? कोई भगवान राम का बच्चे बचा सकता है? आप नकली हाँ? ब्राह्मण तो नहीं है? अरे नकली ओरिजिनल एक बाप के हैं हम लोग, कई भाजपाइयों के जैसा नहीं है। जो ब्राह्मण है वो बीजेपी अरे वो 20% जो है दरी बिछा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, स्टूल लगा रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं, चपरासी भी नहीं सुनता उनका, उनका चपरासी भी नहीं सुनता। गया तो है मनोज पांडे गद्दार, बैठा है तो ब्रजेश पाठक अपने समाज के लिए एक शब्द नहीं बोल पाता है, और एक है नचनिया रवि किशन समोसा मांगते फिरता है। तो कह रहे हैं देश को पागल कर देंगे, देख रहे बयान नहीं सुन रहे उनका? कौन? रवि किशन। और देश को कर देंगे, उन लोग पागल है, उन लोग वनस्पति के नशे में है, उन लोग पागल कर देंगे। लोकप्रियता से आप लोग घबराए हुए हैं रवि किशन लोग के, क्या देख रहे हैं? लोकप्रियता है? जहां जहां भगवान राम ने कदम रखा था वहां वहां भाजपा को हम लोगों ने हराया, तो और भगवान राम ने हराया, सीता माता ने हराया। जहां जहां भगवान राम ने कदम रखा था वहां वहां भाजपाइयों को हम लोग ने हराया। ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ थे, आप कहाँ भटक गए, इधर चले आए? हम लोग 2022 तक बीजेपी के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। जब 2022 में लोग हम लोग को बेवकूफ़ बनाया और चंदा चोरी करने का सिलसिला चालू किया, हम लोग को पता चला, तभी हम लोग ने इनका साथ छोड़ दिया। तो पहले क्या थे 2022? अंधभक्त थे हम लोग को, धर्म और जाति और मजहब के नाम पे हिंदू और पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के नाम से हमको बहकाया गया ब्राह्मणों को, और हमसे वोट लिया गया। तो पूर्व अंधभक्त हो गए? हाँ, पूर्व अंधभक्त है। अब तो क्यों जाग गए, क्या ऐसा हो गया? जागेंगे नहीं, हम लोग जिंदगी भर गुलामी करेंगे, दरी बिछाएंगे किसी का? हाँ, हर चौराहे पे हमारी बहन बेटियों को गोली मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हम लोग चुतिया दिख रहे हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग। आप लोग को तो मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है ना। अभी देखिए संगठन में भी आप हर लोगों को चौराहे मिल पे रहा है। हमको गोली मारा जा रहा है, हर चौराहे पे हमारे ऊपर FIR किया जा रहा है, हर चौराहे पे हमको जेल में डाला जा रहा है। जाति देखकर और जनेऊ देखकर हमको मारा जा रहा है, हम लोग बेवकूफ़ देख रहे हैं, टोपी देखकर मारा जा रहा है, दलितों की बहन बेटियों को जला दिया जा रहा है, पिछड़ों की बहन बेटियों को जला दिया जा रहा है। हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? तो ब्राह्मण क्या करेगा इस बार 2017? इस बार योगी को, और 2029 में मोदी को गुजरात, और योगी को उधर उत्तराखंड से आया ना गढ़वाल, हम लोग भेज देंगे। एक चीज बताइए कि 50,000 महिलाओं को बात कर रहे हैं कि दिया जाएगा, दूसरी तरफ रोजगार का अवसर भी पैदा हो रहा है। अब गौमूत्र खरीदा जाएगा 10 रुपए में, तो अब तो सही है ना? कल गौमूत्र लेके गया था, उठा के डाल दिए इको गार्डन में 3 घंटे के लिए, लेके तो गया था, कल गिरफ्तार कर लिए। नकली तो नहीं था गौमूत्र? असली था, इथेनॉल नहीं मिला था उसमें, ओरिजिनल लेके गया था एकदम। जब गौ माता कर रही थी तभी हम लोग लोप लिया था उसको, लोप लिया था। और हम लोग कई हजार लीटर टैंकर भर के रखे हैं। हम तो चाहते हैं भाजपाई ले ले हमसे, फ्री में लेके पिए और उनको तंदुरुस्त रहे, गौमूत्र पी के तंदुरुस्त रहे भाजपाई। ये जो प्लान है, जो सरकार की योजना है, ये तो सही है ना? जब बोले थे 20 रुपया लीटर लेंगे और 10 रुपया किलो गोबर लेंगे तो खरीदे ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इनकी औकात नहीं है। नकली मिलावटी दे के आए और होंगे गोबर आप और लोग। मूत पी के जो भाजपाई जिंदा रहते हैं ना, तो हम लोग रखे हैं, लेके जाए भाजपाई, हम लोग इनको फ्री में दे देंगे इनको। आप लोग क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या करे? कुछ करे तो दिक्कत है, ना करे तो दिक्कत है। अरे सरकार कुछ कर ही नहीं रही, इसलिए तो दिक्कत है। और जो कर रही है वो नाश कर दे रही है, जहां जहां हाथ लगा रही नाश कर दे रही। गंगा एक्सप्रेस बनाई वो नाश कर दी, हाँ, और राम मंदिर को हाथ लगाया उसको भी बदनाम कर दिया। जहां जहां हाथ लगा रहे सब बदनाम कर दे रहे हैं लोग, खत्म कर दे रहे हैं। जो चीज बना रहे कोई 5 साल टिक रही है, यही देख लो सब टूटा फूटा है, देख लो जहां देख लो सब टूटा फूटा है। कार्यालय तो आप ही लोग, कार्यालय हमारा है ना, लेकिन सड़क वो इसको बनाइए ना। तो बनाए, सरकार उनकी है ना। जब हमारी सरकार थी तो चमकता था ये, जब हमारी सरकार थी चमकता था। अच्छा आप ही सोचो एक बात, 20 साल समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय देख लो, और 10 साल भाजपा रही है। हर जिले में, हर कस्बे में उनका कार्यालय बड़ा बड़ा बना हुआ है। उनके पास 50 हेलीकॉप्टर है, और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर है। सब अपना घर तो सभी चमकाते हैं ना, दिक्कत क्या है आपको? और समाजवादी पार्टी के अकाउंट में सफाई में सारा पैसा खर्च कर दिया, वो नहीं है। समाजवादी पार्टी के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया है, उनके अकाउंट में 10,000 करोड़ लीगल पैसा है। पूरा परिवार बांट के खा लिया, सफाई को सजा दिया, परिवार में सब बांट दिया, तब दिक्कत नहीं हुई। और इनके पास अनलीगल पैसा के, तो सफाई का बात ही मत करो। सफाई को नेताजी ने स्वर्ग बना दिया, ये तो गोरखपुर को भी स्वर्ग नहीं बना। पानी एक हल्का सा बारिश हो जाता है तो पूरा गोरखपुर बह जाता है। यही तो आरोप है, सफाई को ही बनाया है ना, प्रदेश को क्यों नहीं बनाया? अरे क्यों नहीं बनाया? कहीं पे भी चले जाओ, समाजवादियों का काम दिखेगा आपको, लेकिन भाजपाइयों का जो भी काम हुआ 10 साल में, एक भी काम देखो, दिखा दो जो टिका हुआ हो। सब बह गया, सब बह गया। एक ठोर आपके चहेते नेता है, जान नहीं राजभर जी, राजभर 75 वाला पौआ मारे रहे, तो उसके बारे में क्या बात करो? शाम को मारते एक ट्वीट कर देते, 75 वाला बाप बेटे पौआ। वो 5-10 लाख गरीब के बच्चे लोग खेत बेच के पैसा दे रहे हैं नौकरी के लिए, पैसा खा जा रहे हैं बाप बेटे, और राजभरों की गुलामी कर रहे हैं उन लोग, राजभरों को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग घबराए हुए हैं राजभर से। राजभर जहाँ जाते वो चुनाव हार जाते। अगली बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी, इस बार भाजपा के साथ है, भाजपा हार जाएगी, देख लेना। 27 में क्या होने वाला है? 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सपना देख रहे हैं लोग। कौन बोल रहा है?
जो बोल रहा है उसको बोलो जाके वो सपना देखे। वो दिन में सपना देखते हैं, हम लोग रात को सपना देते हैं सोते समय, और रात का सपना सच होता है वो भी सुबह 5 बजे का। तो मिश्रा जी बताइए, आप भटक क्यों गए? आप भटक इसलिए गए कि हम लोग हम लोग की बहन बेटियों को जेल में डाल रहे हैं, हम लोग के ऊपर FIR कर रहे हैं, हम लोग को गोली मार रहे हैं, इनकाउंटर करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ है, सबसे ज़्यादा बहन बेटी किसी की जेल गई है तो ब्राह्मण की गई है, सबसे ज़्यादा कोई किसी के ऊपर FIR हुआ तो ब्राह्मणों के ऊपर हुआ। नाम लेते मुसलमानों का और कांड करते ब्राह्मणों के साथ। यही भाजपाइयों का दोहरा चरित्र है। तो ब्राह्मण जो है इस बार हमारी देन था कि इनको बंगाल तक सरकार बनवा दी हम लोग, जहाँ ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो अब क्यों साथ छोड़ दिए? अब छोड़ दिए, अब इनका सर्वनाश करने के लिए उतर गए हम लोग फरसा लेके। सर्वनाश करना है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से देख रहे हैं 50,000 अब खाते में आ रहे हैं, तो अब तो सब चंगा सी हो जाएगा प्रदेश में? बिल्कुल चंगा हो जाएगा। जिस तरह हमारे जो प्रदेश की माँ बहन बेटियां जो जागरूक हो रही हैं, पढ़ी लिखी हो रही हैं, और जब इनके 50,000 को वो इस पैर से ऐसे ठोकर मारेंगी ना, तो इनको जागरूक हो जाएंगे, ये भी समझदार हो जाएंगे। वो पाप के भागी नहीं बनना चाहते, वो जानती हैं इन्होंने जो राम मंदिर से चंदा चोरी किया उसी का पैसा देंगे। और बिहार में आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा, चुनाव से पहले उन्होंने 10-10 हज़ार दिया, जो चुनाव खत्म जीत गए तो 10-10 हज़ार फिर वापस ले लिया। लोग वहाँ की बहन बेटियां धरने पे बैठ गए कि जब आपको वापस लेना था तो दिया क्यों था हमें आप पैसा। लोग नहीं चाह रहे हैं कि प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपए मिले? हम चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रदेश की महिलाएं वो जागरूक हों, पढ़ी लिखी हों, और रोजगार उन्हें मिले, उन्हें नौकरियां मिले, उनको व्यवसाय करने का मौका मिले। हम ये नहीं चाहते कि ये मुफ्त की रेवड़ियां, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां जो विपक्ष बांटना चाह रहा है, अब वो खुद मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो मुफ्त की रेवड़ियां उन्हें ना मिले। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो बुजुर्ग महिला होगी उनकी पेंशन डबल करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं ना व्यवसाय कर सकती हैं ना ही नौकरी कर सकती हैं, इसलिए उनको पेंशन मिलने का, और जो पढ़ी लिखी जागरूक महिलाएं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। व्यवसाय का अवसर की बात कही तो वहाँ पर गौमूत्र के लेकर जो योजना आई है उस पर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कहाँ कर रहे थे, हम तो समर्थन कर रहे थे। हमारे पास जो है हजारों लीटर इकट्ठा हो गया था, तो कल हम हजरतगंज की लखनऊ की सड़कों पे बेचने के लिए निकले, तो उनकी योगी की पुलिस ने छीन लिया और छीन कर भाजपा कार्यालय पहुंचा दिया। उसके बाद हम लोगों को पुलिस भेज गौमूत्र जो है भाजपा कार्यालय चला गया? बिल्कुल, भाजपा कार्यालय धुलने के लिए वो लेकर के गए हैं कि उनका अपवित्र हो गया। हो सकता है उनके पास गौमूत्र ना हो, क्योंकि भाजपा के नेता सिर्फ गौ माता की बात करते हैं, पालता कोई नहीं है। लेकिन हम लोग सच्चे राम भक्त हैं, हम लोगों ने गाय पाली हुई है, हमारे घरों में हजारों लीटर गौमूत्र इकट्ठा हुआ है। वो गौमूत्र हम लोग सड़कों पे बेचने की, योगी जी ने इतना बढ़िया स्वर्णिम रोजगार हमें मुहैया कराया कि 10 रुपए लीटर। तो हम लोग वही पूछने गए थे कि जो हजारों लीटर हमारे पास इकट्ठा हो गया, ये हम बेचे कहाँ पे दे जा करके। तो बाद में पता चला कि योगी महाराज ने अपनी पुलिस लगाकर वो भी छिनवा लिया। तो मिलावटी तो नहीं था वो, ऐसा तो नकली रहा हो, मिलावटी रहा हो? नकली कहाँ से होता है? एक तो हमारे पास पुलिस के छीनने से बोतल की ढक्कन खुल गई थी, वो उनके ऊपर गिर गया था, इतना तो जोर बसा रहा था कि वो छोड़ के हमको भाग गए। कहने लगा लग रहा है ये ओरिजिनल लेके लिए आए थे हम लोग। भाई हमारे यहाँ गौमूत्र जो है वो हम लोग जब से रोजी योगी जी ने कहा कि 10 रुपए लीटर बिकेगा, हम इकट्ठा करना शुरू कर दिए। हजारों लीटर हर एक घर में हो गया। हमें लग रहा है अगर हम गांव वाले इकट्ठा बहाएं तो गांव में बाढ़ ना आ जाए गौमूत्र की, इतना गौमूत्र हमारे पास इकट्ठा हो गया है। आखिरी सवाल, क्या लगता है जो 50,000 का जिस तरह से बात चल रही है कि 50,000 रुपए महिलाओं खाते में आएंगे, इससे क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा चुनाव को लेकर? देखिए, ये जनता जागरूक हो चुकी। जिस तरह इन्होंने 2014 में बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हम जो है क्या नाम है स्वीडन और लंदन की तरह सड़कें बना देंगे। आज सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, चाहे वो इनका बनाया हुआ गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे इनके द्वारा बनाया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हो, दोनों ही पहली बार इसमें धंस गया। तो इनके पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी इनका ड्रीम नहीं है। जनता को ये लोग एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में ये लोग जो कटोरा थमाना चाहते हैं कि जब चुनाव की बारी आए तो कमंडल लेकर के हम वोट मांगे, और जब चुनाव हो जाए, सरकार उनकी बन जाए, तो वही युवाओं के हाथ में वो कटोरा मांग के युवा जाए रोजगार की जगह भीख मांगे जाके। यही इनका विजन है, यही ये करना चाहते हैं।